सभी को मिलते हैं देव की जो आश्रव जी। के 5 कारणों में से एक अभी रहता है, उसको आज खत्म करना है। वो है अवृत्ति। अवृत्ति, वृत्ति का अवृत्ति का मतलब होता है कि हम लोग जो पचखन है, अव्रत जहाँ अवृत्ति एक ही बात है। अक्सर हम लोग पचखन की इम्पोर्टेंस जानते नहीं है, लेकिन भगवान की आज्ञा के मुताबिक अगर हम जीवन में वृत्ति धर्म में नहीं आते, पचखन नहीं आते, तो हमारी सारी क्रियाएं जो है, सारी क्रियाएं व्यर्थ में जाती हैं। इसलिए हमको इसका जो कई किताबों में तो इसको प्रथम उसमें लिखा हुआ है कि अवृत्ति, बाकी जो है इंद्रियां वगैरह सब बाद में लिखी हैं, लेकिन इसमें अव्रत को चौथे नंबर पर या तीसरे नंबर पर रखा है। तो अवृत्ति का मतलब होता है कि हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो भी हमारे कई लोग पचखान की इम्पोर्टेंस नहीं जानते, पचखान नहीं लेते, लेकिन वैसे अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं। कई दफा मेरे को कहती है मेरी फ्रेंड्स भी या और कोई रिश्तेदार भी कि मैं ना अनुराधा जी, अब मैं ना वो नहीं किया, पचखन नहीं किया, क्योंकि कभी टूट जाता है तो पाप लगता है। तो लेकिन मैं ना रात को खाती नहीं है, कभी कभी खा लेती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ। तो हम दोष के तो भागीदार डेली रहे ना। हमने कोई भी चीज को छोड़ना है या हमने अपना प्रण किया है कि मैं ये चीज नहीं आफ्टर ऑल हम इंसान हैं। जो पशु पक्षी है वो तो चलो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तो इंसान हैं, हमें 5 इंद्रियां मिली हैं। 5 इंद्रियां मिलने के कारण हमें अपने को अपने ऊपर गर्व करना चाहिए कि भगवान ने हमें क्या स्पेशल चीज बनाई है। तो इसलिए हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं रात को पीती तो नहीं हूँ, कभी कभी मैं बाहर जाती हूँ तो पी लेती हूँ, मैं खाती तो नहीं हूँ लेकिन कभी कभी खा लेती हूँ। मैंने ना कंदमूल का, जो अक्सर कहते हैं लोग, कंदमूल का वो पचका नहीं किया, लेकिन जो बीच में पड़ा बाजार जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, तो क्या करते हैं कि जो सब्जियों के बीच में पड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता कि हम लोग बार बार कहें, मैं बार बार कहूं ये मैंने ये नहीं कहा ना, वो नहीं कहा। ये हमारी गलती है, क्योंकि हमने अपने कर्म के अनुसार अगर हमने कोई गलत काम किया है, भगवान की आज्ञा को नहीं मानना है, तो उसमें हमारी जो आत्मा है वो अधोगति में जा रही है, हमारा फ्यूचर जो है वो खत्म हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है। इसलिए हमको कभी भी इस मामले में, खाने पीने के मामले में, जब आत्मा की ध्यान आ जाए हमारा एंड कैसे होगा, हमारा अगला भाव बिगड़ेगा, तो हमें कभी भी किसी के साथ, बेशक वो हस्बैंड हो, बच्चा हो, रिश्तेदार हो, शादी हो, कहीं अफसोस करने जाना हो, तो कभी भी हमको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कंप्रोमाइज करने के लिए हमें बहुत से और काम हैं, बहुत सी चीजें हैं जहां हम डेली रूटीन में सभी से कंप्रोमाइज करते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारी जिंदगी जो है ना अच्छी नहीं बीतती, अगर हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन जहां तक भगवान की आज्ञा का बात आती है, हमारी आत्मा की बात आती है, हमारे अगले जन्म की बात आती है, तो हमें कभी भी कंप्रोमाइज, मैं भी इसी मुलेखे में थी, बहुत देर कंप्रोमाइज किया, 10 15 20 साल किया, लेकिन जब जाग आई तो लगा कि सवेरे में रहना है, हमें प्रातःकाल उठ के क्या करना है, भगवान से क्या मांगना है, क्या हमको फील होना चाहिए कि मेरी आत्मा निरोगी है, क्योंकि मैं भगवान की आज्ञा का पालन कर रही हूँ, मेरी आत्मा के अंदर कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। जब हम बोलते हैं ना, बोलते हैं तो हमारा कॉन्शियस जो होता है, कॉन्शियस वो हमें फील होता है कि जो मैं बोल रही हूँ ना, क्या मैं वो कर रही हूँ, अगर मैं कर रही हूँ तभी हमारे अंदर से सच्ची आवाज निकलेगी। इसलिए कभी भी खाने पीने के मामले में, आपके अपना फ्यूचर के बाद जब हमने कॉस्ट्यूम बदलना है, उसके विषय में जो होगा देखा जाएगा। कल किसने देखा है, आज की जनरेशन जो कहती है कि खाओ पियो मौज मनाओ, ईट ड्रिंक बी मैरी, कल किसने देखा है? लेकिन नहीं, जब हम नरक की बातें सुनते हैं, त्रियंच गति की बातें सुनते हैं, तो हमें जागृति आनी चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां काम करती हैं, भगवान की वाणी हम पढ़ते हैं, भगवान की वाणी को सुनते हैं, लेकिन अफसोस है कि हम सब कुछ करते हुए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शनली हम लोग ऐसे भी हैं जो करते भी हैं, मैं ये नहीं कहती कोई नहीं करता,
एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, लेकिन हमें देखना मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीजों को पढ़ के हमें लाइफ में लाने की कोशिश करनी चाहिए। आज तक जो लोग कहते हैं, जहां बैठे हैं, अगर कहते हैं कि मैं खाती नहीं हूँ लेकिन मैंने पचकन नहीं किया, तो उसके खाने ना खाने का कोई फायदा नहीं है, दोष तो हमें लग रहा है। तो ये तीसरा कारण है अव्रत। अवृत्ति कर्म के आगमन का प्रवेश द्वार है। जो हम ये करते हैं तो आत्मा के प्रवेश का द्वार है। अगर हम पचका नहीं लेते, कर्म बंध के प्रमुख 4 कारणों में से अवृत्ति को प्रथम पंक्ति में रखा गया है। अवृत्ति मिथ्यात्व, कषाय और योग के कारण मुख्यतः कर्म बंध होते हैं। इसमें और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ये मेन कारण नाम तो लिख दिए, इसमें क्या आता है, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन पांचों का समावेश है। क्योंकि ये झूठ है वो इसी में आ जाता है। हमने खाया तो है, लेकिन खाते तो कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन हम साथ में ये भी कह देते हैं कि मैं ना खाती नहीं हूँ। झूठ, चोरी, हम कई दफा चोरी चोरी कोई बात कर, कोई नहीं है चल मैं पानी पी लेती हूँ, और भी कई बातें बहुत है जो चोरी में आ जाती है। मैथुन, मैथुन को तो इतनी इंपॉर्टेंस है दी गई इस किताब में कि हमें कई दफा सोच के लगता है कि हम कहाँ घूम रहे हैं। प्राचीन काल में तो ऐसा कहा है कि जो मैरिड कपल होता है उसको भी एक लिमिट होती है, एज लिमिट होती है, जब वो अपना संसार का भोग कर सकते हैं, उसके बाद उसका भी ब्रह्मचर्य का वो लेना चाहिए, बचपन ले लेना चाहिए। लेकिन आज सभी को पता है कि क्या हो रहा है, परिग्रह। परिग्रह सबसे बड़ी बीमारी है। परिग्रह में लोभ भी आ जाता है, लोभ होता है तो परिग्रह आता है। तो हमें इन सारी चीजों को, क्योंकि अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ ना तो शायद मेरे को 5-7-10 दिन तो लग जाएंगे, लेकिन शॉर्टकट में सभी समझदार यहाँ बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो परिग्रह का मतलब है कि हमारे दिल में, हमारे अंदर से ये होना चाहिए कि मैंने परिग्रह कम से कम करना है। क्योंकि जाते समय जब हमने अपना कॉस्ट्यूम बदलना है, अगली हमारा एंड होने वाला होगा, तो हमारे साथ कोई चीज जाने वाली नहीं है, कोई चीज, जितना मर्जी अलमारियां भरी रहे। बल्कि मैं तो इस वो करती हूँ, इस फीलिंग से काम करती हूँ, परिग्रह करती हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी डॉटर इन लॉ को, मेरी डॉटर को या मेरे बेटे को मेरी अलमारियां खाली ना करनी पड़े। उनका टाइम क्यों वेस्ट करूं। इसलिए मैं तो अपनी अलमारियों को, पर्सनली मैं आपको कहती हूँ, अपनी अलमारियों में जितने जो कपड़े मैंने पहनने हैं वही रखे हैं, बाकी सब डिस्पोज ऑफ। ये मेरे को एक नई 2-3 साल की ये दिमाग में आ रहा है कि क्यों मैं उसके ऊपर भार छोड़ के जाऊं, इसलिए उतने ही कपड़े लेती हूँ। मैंने 2 सूट नए लिए, 2 सूटों को पहले निकाल दिया। ये ऐसा मेरा ख्याल है सभी को करना चाहिए, क्योंकि जो चीज हम रख देते हैं बैक साइड में तो उसको बाद में यूज नहीं करते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि परिग्रह में कम से कम अपने हाथ में पहनने की चीज हो, पढ़ने की चीज हो। किताबों के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन कितना पढ़ते हैं, कितना उसको फॉलो करते हैं। तो ये इसमें जो अवृत्ति में झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन पांचों का समावेश है। इन पांचों में वृत्त होना है, मतलब हमको वृत्त मतलब उसका पचखन लेना है। इन पांचों कारणों से हमारी आत्मा भारी होती जा रही है। हिंसा सर्व अनर्थ का कारण है। यदि हमें मरना पसंद नहीं है, ध्यान से सुनना, यदि हमें मरना पसंद नहीं है तो दूसरों को हमें नहीं मारना चाहिए। मतलब छोटे छोटे जीवों का भी, जो सबसे पहला मैंने बेसिक बताया था, हमारी मैत्री भावना, अगर जीवों के प्रति मैत्री भावना, प्यार आ जाए तो हम इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, रखेंगे। अगर हमारे दिल में छोटे से छोटे जीव के लिए करुणा हो, तो अगर हम नहीं मरना चाहते तो कोई भी मरना पसंद नहीं करता। एक और ऐसी 1-2 ऐसी बातें, सुख चाहिए। हाँ, एक ऐसी और बात है कि अगर हमें सुख चाहिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम भी दूसरों को सुख पहुंचाएं। क्योंकि कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कोई भी वचन, कोई भी हमारा बोल क्या होना चाहिए, सत्य, हितकारी और प्रिय, जो सबको अच्छा लगे। जैसे एक हम किसी कुत्ता है या बिल्ली है, कुत्ते को हम क्या करते हैं, कई दफा रोड़ा मार देते हैं, उसको बेचारे को चोट लगी, वो भौंकता है। इसी तरह अगर हमें कोई असत्य वचन बोले, हमें जो हितकारी ना लगे, हमें प्रिय ना लगे, हमें भी क्या होता है, कष्ट होता है। इसलिए हमें इन सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
ज्ञानियों ने तो दया, अहिंसा, करुणा को सरिता की उपमा दी है। दया रूपी नदी के किनारे दूसरे सभी धर्म फूलते फलते हैं। अगर दया आ जाए, अगर हमारे दिल में मैत्री भावना आ जाए, दया आ जाए, तो बाकी सारे गुण ऑटोमेटिकली, जिस तरह दरिया के किनारे छोटे छोटे फूल अपने आप उगते रहते हैं, तो इसलिए जहाँ घास होती है तो फूल भी आते हैं, घास भी आती है, हमारे चलने में अच्छा भी लगता है, कांटे नहीं होते। इसी तरह जो बाकी सारे धर्म है, दया रूपी नदी के साथ साथ सभी गुण जो है हमारे आगे आते हैं। इसलिए हमको इन चीजों का ध्यान रखते हुए भगवान की आज्ञा का पालन करना है, और जीवन को प्रैक्टिकल पालन ही नहीं करना, हमें प्रैक्टिकली उसको जीवन में थोड़ा थोड़ा करके, एकदम नहीं आता, जागृति पूर्वक एक एक चीज को, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना लगाकर अपने आप को, अपनी खोज, अपने आप को स्टडी करें। अपने आप को स्टडी करना है रात को कि आज मैंने क्या परिग्रह किया, आज मैंने खाने में कितना दोष किया, आज मैंने भगवान की आज्ञा का पालन किया कि नहीं। ये सभी बातों का हम ध्यान रखें तो मेरा ख्याल है भगवान की आज्ञा के मानने के हम कुछ नजदीक जा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही टाइम हो गया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी। महाराज जी अब आपका मंगल पाठ सुने। बहुत सुंदर अनुराधा आंटी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत अनुमोदना आपकी और आपके व्रत उपास के। हेलो मथेन वंदा में महाराज जी। मथेन वंदा में महाराज साहब। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया, बहुत ही प्रत्याख्यान तो सबको ले लेना चाहिए, छोटा बड़ा। महाराज नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आइलिंगाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोके सर्वसाहुणं एषो पंचनमोक्कारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानां च सर्वेषां परमो भवे मंगलम्। वसंगलं प्रासं पाठमन्दामि गमनं कवि सर्वसनिदासमंगल कल्याणावसं विचारफले मंत्रं कंठे धारे दिवसे मनुव दस गणो। देवी कामेति पूजने हेलो वंदनामि माता जी। मथेन वंदा में महाराज जी। विजय वल्लभ श्री महाराज की जय। ओस्त्रा जी चिंतामणि पार्षनाथ भगवान जी की जय। जिन शासन देव की जय। मैं कहना चाहूंगी कि जो अनुराधा जी बता रही है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा यत्किंचित भी हम अगर ग्रहण करेंगे तो शायद हमारे आत्मा का निश्चित कल्याण हो जाएगा। हम उसको समझ के अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सामान्य बात है, ये अपने पर ही जाती है, हम दूसरों पर डालने की हमें जरूरत ही नहीं होती। ये सब चीजें अपने पर है, और ये इसमें कोई दूसरों की बाधा आए ऐसा भी कोई बात नहीं है, दूसरों की कोई बाधा आती नहीं है। हम अपने पर अगर हम अपना अंदर का तो हम स्वीकार करते हैं और ला सकते हैं। जी महाराज जी। हाँ, लाना है जीवन में, मनुष्य सार्थक करना है, मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। बहुत हो गया संसार में परिभ्रमण, हमारा अंदर का पुरुषार्थ जगे, क्योंकि संसार दुखमय, अहो दुखम। संसार तो दुख की खान है, और दुख की खान में से हमें अगर सुख लेना है तो क्योंकि दरिद्रता को दूर करने के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं, अगर एक हीरा भी मिल जाए तो हमारी सारी जिंदगी की दरिद्रता दूर हो जाती है ना। अमूल्य हीरा, बस ये का धर्म एक हीरा है, और ये मिला है हमें, इसे हमें अपने जीवन को सार्थक करना है, सफल बनना है।
छोटी छोटी बातों को हम जीवन में अपनाएं और उसे सार्थक कर ले बस। महाराज साहब, जी महाराज। राम लाभ। आदमी अगर एक एक दिन का भी पचकान ले तो भी तो वो कदम आगे बढ़ाएगा। नहीं पूरी जिंदगी बिल्कुल, कर लिया, थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा आगे आगे बढ़े, एक दिन का, हफ्ते भर का। थोड़ा थोड़ा करते तो होता है वो जैसे वो इंसान नशा कभी नहीं करता है, लेकिन एक बार कोई भी चीज को अपने मुंह में डाल देता है तो धीरे धीरे उसकी आदत नशे की पड़ जाती है बस। वैसे ये भी एक धर्म है, अगर हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे ना तो निश्चित हमारे अंदर से ही हमारे ऐसा संस्कार बाहर निकलेंगे कि हम उस पर चल ही पड़ेंगे। और जीवन बहुत थोड़ा रह गया है, बहुत थोड़ा जीवन है। अब कितना है ये भी नहीं जानते, कौन सी सांस हमारी अंतिम सांस बन जाएगी हमें कोई पता नहीं है। चलो धर्म लाभ, समय काफी हो गया है। वंदनामी महाराज साहब, वंदनामी महाराज जी। एक सूचना मैं वंदामी देना महाराज चाहता जी, वंदामी। अंकल वीना आंटी हूँ। का बोल रहे। हाँ, वीना आंटी का बाद में बोलूंगा क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। हम एक बच्चों का भक्तांबर का कंपटीशन है, वो छोटे बच्चे हैं, दो कैटेगरी में है, जिसका 11 तारीख को, और ये बैंक के द्वारा आयोजित है। तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे